जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण के विषय पर। तो वायु प्रदूषण के विषय में हम लोग चर्चा करें कि आखिर लोग जबकि इतना वायु प्रदूषण फैल रहा है, लोग चिंतित होने के बावजूद भी क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। तो क्या क्या ऐसे कारक हैं जिनसे वायु प्रदूषण फैल रहा है, इस विषय में तो थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। तो बता सकते थोड़ा जोड़िए। आजकल मतलब देखा जाए तो जो वायुमंडल में कितना मतलब प्रदूषित हो रहा है पर्यावरण के कारण, और हम लोगों को ही ध्यान रखना होगा उसके क्या कारण हैं, उससे मतलब क्या बचाव हो सकते हैं, तो देखना होगा। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है कि हम क्यों मतलब इसके बारे में जानें, हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है, या वायु प्रदूषण के बारे में अवेयरनेस क्यों ज़रूरी है, लोग इसके बारे में कितना जानते हैं, ये भी पता करना होगा। क्या बाकी लोग इसके प्रति, क्योंकि जल प्रदूषण एक ऐसा है कि हम डेली उपयोग में यूज करते हैं, इसमें पीने का पानी है, नहाने का है, तो हम लोग थोड़ा उस पर ध्यान देते हैं, है ना, या खाने पीने में कोई चीज़ गंदगी है कुछ ऐसा देख लेते हैं। लेकिन हम वायु प्रदूषण में वो इतना मतलब एक तरीके से ऐसा होता है ना कि हमको दिखता नहीं, तो हमारा ध्यान भी उस पर नहीं जाता है। तो अब सोचो कि ये क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या सोच सकते हैं। जैसा कि अगर ये देखें तो हर व्यक्ति लगभग हम देख रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दशकों से कि जो श्वसन की जो बीमारियां हैं और जो आप में जो स्किन बीमारियां हैं, वो वायु प्रदूषण के कारण ही बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही जो हमारी शरीर बॉडी को। तो वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा रोल है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने में। उसके बावजूद भी हम लोग चिंतित नहीं हैं, क्योंकि वायु प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि अब आप देख पा रहे पर पिछले समय की अपेक्षा हर घर में लगभग दो तीन चार वाहन हैं, और हर व्यक्ति एक सिंगल वाहन को यूज कर रहा है। और वाहनों से जो निकलने वाला जो धुआं है, जो कार्बन है, वो जो हमारी जो वायु में फैल रहा है, तो वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ये है कि हम चिंतित क्यों नहीं है, विचार इस बात पर करना है। जैसे कि अभी आप बात बता रहे थे कि बीमारियां भी मतलब वायु प्रदूषण के कारण फैल रही हैं, तो एक दो बीमारी जो आपने बताई हैं, अगर देखा जाए तो वायु प्रदूषण के कारण आँखों से संबंधित कई बीमारियां भी हो रही हैं। देखा जाए कि पिछले समय में आँखों से संबंधित बीमारियां थी, जो आँखें फूल जाती थी, वो कारण यही था कि वायु प्रदूषण है हमारा, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। एयर पोल्यूशन की हम जब बात करते हैं बहुत बार, तो हम सिर्फ देखते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे फैक्ट्रियाँ या गाड़ियाँ, चिमनियों से, ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं, उनको मुख्य कारक मान के चलते हैं। लेकिन हम इस चीज़ से भूल जाते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं उसमें शामिल होती हैं। एक बाइक पे जाने वाला व्यक्ति, वो भी उसका एक हिस्सेदार बनता है उस वायु प्रदूषण को फैलाने में, उसका भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा बनता है। या खेत में जो पराली जलाते हैं, हो सकता है उसका स्तर बड़ा ना हो, लेकिन वो भी एक हिस्सेदारी है उसमें। सही बात। तो हम उन चीज़ों को भी इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हर चीज़ को, हर एक पहलू को ध्यान में रखना। कई बार वो चीज़ें जब ध्यान नहीं देते तो उनका स्तर बढ़ता जाता है। सोचो इंडिया में 1947 यानी 1947 से पहले कितनी फैक्ट्रियाँ रही होंगी जो प्रदूषण फैला रही हैं, या कितने गाड़ियाँ रही होंगी, बहुत पर उनका बढ़ा ना समय के साथ साथ, तो हर चीज़ समय के साथ बढ़ती जाएगी। दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे आज एयर प्यूरीफायर लगाने की ज़रूरत पड़ गई, सोचो, क्या हमेशा से ज़रूरत थी? नहीं थी ना। तो आज दिल्ली में लगे हैं, कल वो निकल कर छोटे छोटे शहरों में भी आएंगे, लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। जैसे आपका अगर यूपी में आ जाए तो लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, या एमपी में इंदौर, भोपाल, या जो भी मतलब छोटे छोटे, ज़्यादा मतलब दिल्ली से शहर नहीं है। और हाँ, टाइम के साथ वो भी तो प्रगति कर रहे हैं जी, चीज़ें तो असर कर ही रहे हैं। तो और दूसरी चीज़, हम लोग ये केवल वाहनों के अलावा भी हम देख पा रहे हैं कि जो हम जैसे कि घरों में भी जो बहुत सारी चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप खेतों में देखें तो जो हार्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इनसे उड़ने वाली गंध भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है हमारी बॉडी को, इस प्रदूषण को। बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जो
इनका यूजेज हो रहा है वो गैसें भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं हमारे बिल्कुल। वायु को। तो केवल एक पहलू से हम नहीं देख सकते, वायु प्रदूषण हर तरफ से फैल रहा है। अब कोशिश ये कि कैसे हम उन वायु प्रदूषण को कम करने का प्रयास कर सकते हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा चिंतन करना होगा। एक कारण और भी है ना कि आज के समय में हम लोग देख पा रहे कि प्रदूषण फैलने का मेन जो कारण है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई भी हो रही है और लोग ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। बहुत मतलब काट ज़्यादा रहे हैं और लगा कम रहे हैं, ये भी कारण है। हमको एक तथ्य बताते हैं कि जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था उससे पहले की बात है, तो ऑक्सीजन नहीं थी, और होगी भी ना के बराबर, मतलब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। सबसे ज़्यादा मतलब शायद 54% के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड, सोचो 54 के आसपास लगभग। अब इतना कार्बन डाइऑक्साइड को बदलने का काम पूरा किसने किया? वनस्पति ने, पेड़ पौधों ने। और स्तर का क्या है आज कि 20% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज कहाँ पे आ गया? 0.3 है ना। अब इतना कम आ गया। अब अगर हम पेड़ पौधे खत्म करेंगे तो क्या दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो पेड़ पौधे कितनी भूमिका निभाते हैं एयर पॉल्यूशन को कम करने में, इस चीज़ से हम समझ सकते हैं। तो अगर हम पेड़ पौधे कम करते हैं तो वो फिर से सोचो, थोड़ा सा इसका स्तर बढ़ने पे कितनी गर्मी बढ़ जाती है। जी 2 या 3 डिग्री अगर बढ़ जाए टेम्परेचर, तुम कितना परेशान हो। और इस साल जो आप सब लोग देख रहे थे कि इस साल कितनी गर्मी पड़ी थी, वो भी हमको एक ना एक जो हमारे वातावरण में जो हो रहे बदलाव, जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़, वो कहीं ना कहीं हमको संकेत कर रहा है कि जो मानव है वो अपने आप नहीं सुधार कर रहा है, और सिर्फ प्रकृति बार बार उनको सचेत कर रही है कि भाई अभी आप सुधर जाओ, अभी आप ध्यान दो चीज़ों पे। ये चीज़ होता है सबसे मज़ेदार बात कि गर्मी आती है तब याद आता है पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ। हाँ, गर्मी खत्म, पेड़ खत्म। सब खत्म। तो जैसे गर्मी आई, बहुत सारे पेड़ लगाए। हाँ, बरसात आई, भूल गए पेड़ लगाना। यहाँ तक कि वो भी भूल गए कि पौधे जहाँ लगाए हैं उनकी भी देखभाल करना है। तो अगले टाइम आते तक पौधे भी खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनको चिंता ही नहीं है। चिंता कब थी? जब गर्मी लग रही थी। ये मतलब एक मजाक तरीके से बना दिया है। मतलब जितनी अवेयरनेस फैलानी है, जितनी लोगों को प्रवचन देने हैं, सब कब देने हैं? गर्मियों में। एसी यूज करते हैं इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, या फिर आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, या फिर आपका ये पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं लोग, करना चाहिए। बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कब? सिर्फ जब गर्मी लगती है। वही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि इससे बचने के जो उपाय हैं हम लोगों को क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। क्योंकि एक मतलब कोटेशन में बताया गया कि जितने ज़्यादा पेड़ लगाएं उतनी बेहतर धरा बनाएं। तो एक तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए ताकि पर्यावरण जो थोड़ा बहुत सुरक्षित हो सके, और इससे बचने के कुछ उपाय जो हैं वो हम ही लोगों को करना होगा और इसका ध्यान रखना होगा। वाहनों का प्रयोग कम से कम, अगर आप एक साथ 4 लोग जा रहे हैं तो 4 बाइक की जगह या 4 वाहन की जगह हो सकता है कि 2 वाहन को ही यूज करें, 2 लोग एक साथ जाएं। और ज़्यादातर हो सके तो कैसे हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका उपयोग करने का प्रयास करें, शायद ये हमको लग रहा है। एक चीज़ तो है कि हम किसी चीज़ का यूज ना करना सोल्यूशन नहीं है, कि हम ये कहते हैं कि नहीं कारें नहीं चलनी चाहिए, बसें नहीं चलनी चाहिए, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि हम क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि वो चीज़ें भी साथ साथ चलें। अब वायुयान उड़ाना बंद नहीं कर सकते आप, ट्रेनें बंद नहीं कर सकते आप, कोई भी चीज़ें बंद नहीं कर सकते हैं। वो तो अपना कार्य करेंगे, पर उनका सोल्यूशन दूसरे भी हो सकते हैं। देखा जाए आज के टाइम में इलेक्ट्रिक बाइक भी चलने लगी हैं, स्कूटर भी चलने लगे हैं, ऑटो भी हैं इलेक्ट्रिक, बसें भी इलेक्ट्रिक, और आने वाले समय में मतलब शायद इसका उपयोग बहुत ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक जो मतलब ऑटो वगैरह हैं तो इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, और शायद उससे प्रदूषण जो है कम हो रहा है धीरे धीरे। प्रयास करना है हम लोगों को, एक कदम उठाना है।
सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन किसी भी चीज़ के नहीं होते कभी भी। हाँ, और होने भी नहीं चाहिए, ये भी याद रखना। होते भी नहीं, होने भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? अब दोस्तों, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के ऐसा सोल्यूशन ढूंढें कि उसको हम 0% करते हैं, तो क्या लगता है जीवन संभव होगा? नहीं होगा। फिर हम बिल्कुल बदल तक जाएगा। बैलेंस नहीं रहेगा। भाई पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ग्रोथ करने के लिए, और पौधे हमारे लिए चाहिए, मानव जाति के लिए चाहिए। हाँ। तो इस पे इतनी भी चिंता नहीं जतानी है कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। ये कोई बीमारी नहीं है, हाँ, इसको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो हम पहले तो हम सब लोग प्रयास कर सकते हैं, सब लोग जितना भी अपना योगदान दे सकते हैं, इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए योगदान दे सकते हैं।